हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली क्लास में सातत्यता के बारे में चर्चा की, बताया था सातत्य क्या होता है। सातत्य मतलब अगर किसी फलन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, बीच में टूटा फूटा दरार या क्रैक नहीं है, किसी भी पॉइंट पे टूटा हुआ नहीं है और संतत निरंतर चल रहा है, तो वो एक संतत फलन होगा। तो संतत फलन के लिए अपन ने कुछ एग्जांपल भी किए थे पिछले वाले वीडियो में। तो इसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आगे देखते हैं। आगे आपके एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, जो आपका दे रखा है, जांचिए कि क्या फलन f(x) = x स्क्वायर x = 0 पर संतत है। ये आपको चेक करना है। तो आपको बताना है क्या ये f(x) = x पे क्या है, संतत है क्या। तो फर्स्ट मेथड जो सभी को सिर्फ दिमाग में रखनी है, और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे ग्राफ बना के वो मेथड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर किसी फलन का ग्राफ निरंतर है, कंटिन्यूअस है, तो वो एक संतत फलन होगा। जैसे अभी ये दिया हुआ है, तो अगर आपको ये पता है कि ये किसका ग्राफ है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे ही हो गया, बस आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वरना अदरवाइज आप राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान उस पॉइंट पे फाइंड करो, और अगर तीनों इक्वल है तो संतत है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। तो अपन इसको फंक्शन की जो निरंतरता है उससे देखते हैं। अगर किसी ने 11th क्लास में ध्यान से अगर पैराबोला पढ़ा है तो वो बोल देगा ये तो ऐसा कुछ है, y = 4ax², सॉरी ये x² = 4ay ऐसा कुछ है, ठीक है। और ऐसा कुछ है, लेकिन अगर इस फलन में देखें तो ये फलन तो है, f(x) को अगर माना f(x) = x² y = x², f(x) को मैंने y मान लिया, तो ये हो जाएगा y = x²। और ये परवलय का ही इक्वेशन है, बस जो 4a था उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। 4a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब इसकी नाभि लंब की लंबाई कितनी है, 1 है। बाकी ये है क्या, पैराबोला। पैराबोला तो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है ना पैराबोला। तो अपन को इसको 0 पे चेक करना है, तो 0 पे चेक करना है तो अपन यहाँ इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आपको पता है y = x², y = x² है, तो ये एक पैराबोला है, और पैराबोला है तो जिसमें जिस चर की पावर 1 हो उसकी एक्सिस की तरफ मुंह खुल जाता है पैराबोले का। जैसे इसमें क्या बोला है, y = x², तो इसमें x की पावर कम है, x की पावर क्या है, 1 है, तो सॉरी y की पावर 1 है। तो इस पैराबोला में और दोनों में से किसी भी तरफ माइनस नहीं है, प्लस है, तो इस पैराबोले का मुंह ऐसे खुलेगा ऊपर की तरफ, और ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस, ये हो जाएगी y एक्सिस। ये मूल बिंदु जो x = 0 है, मूल बिंदु सबको पता है 0 0 होता है, तो ये मूल बिंदु 0 0 हो गया।
और ये पैराबोला हो गया। अब आप सीधा लिख सकते हैं, यहाँ हम ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं कि फलन f(x) = x² x = 0 पर संतत है। अतः क्या है, दिया हुआ फलन संतत फलन है। अतः दिया फलन एक संतत फलन है। आप इस मेथड से करते हो, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप LSD RSD लिमिट वाला करते हो तो उसमें भी आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यह भी बहुत अच्छी मेथड है, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इससे आप कीजिएगा, अदरवाइज आपको वो मेथड पता है। तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और क्या करना है, वैल्यू ऑफ FA, तीनों को इक्वल देखना है। अगर इक्वल है तो फलन क्या है, संतत है। आप उसको भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं 0 माइनस पुट करूंगा, 0 माइनस पुट करूंगा तो भी वैल्यू 0 आएगी, 0 प्लस पुट करूंगा तो भी वैल्यू 0 आएगी, और F0 पे तो वैल्यू 0 आ ही रही है। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप इस तरह करते हो, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे भी कोई कटौती नहीं होगी। आगे चलते हैं फिर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें mod x वाला करवा ही दिया था। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 ये है, दर्शाइए कि f(x) फलन f(x) इस प्रकार है कि जो x³ + 3 है, x³ + 3 वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, पर ये है, x इज नॉट इक्वल 0 पर ये है, और when x इज इक्वल 0 तो फलन क्या है, 1 है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको कैसे पढ़ते हैं, f(x) जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ये है x³ + 3, और जब x इज इक्वल 0 है तब ये है 1। तो ये फंक्शन है, अपन को दिया हुआ है। अब इसने पूछा है x इज इक्वल 0 पर संतत नहीं है। ये अपन को दर्शाना है। दर्शाना मतलब प्रूव करना है, दिखाना है, बताना है। तो इसको करेंगे सॉल्यूशन। क्या होगा, इसमें अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और फंक्शन का मान निकालते हैं 0 पर। अगर तीनों इक्वल मिलेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x - h की क्यूब + 3, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिमिट s टेंड्स टू 0। अब इसमें x इज इक्वल 3 है तो 3 पुट कर देते हैं +3। और अगर मैं इसमें h की वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब +3 और ये आ जाएगा 27 +3 यानी 30 आ जाएगा। क्या आ गया? LHL क्या आ गई? 30। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं RHL। राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बाईं सीमा और ये है दाईं सीमा। ये है बाईं सीमा, ये है दाईं सीमा। तो दाईं सीमा क्या होगी? लिमिट s टेंड्स टू 0 3 + h क्यूब +3 इज इक्वल। अब वैसे ही x की वैल्यू लिखी यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू 0 3 + h क्यूब +3 h की वैल्यू रखी तो ये क्या आया? 3 की पावर 3 +3 लिमिट पुट कर दी, ये आ गया 30। LHL RHL बराबर है, इक्वल है दोनों। तो अब फलन का वैल्यू और देख लेते हैं x इज इक्वल 0 पर। तो f0 पर फलन की वैल्यू तो 1 है। अच्छा, x इज इक्वल 0 पे चेक करना था अपन को, 3 रख दिया मैंने, सॉरी। इसको x इज इक्वल 0, ये भी 0 और 0 पे चेक करना था, मैंने 3 पे चेक कर दिया। तो x इज इक्वल 0 पे चेक कर रहे हैं अपन। x इज इक्वल 0 पर, x इज 0 पर बाईं सीमा दाईं सीमा, तो ये क्या आया? 3 और ये क्या आया? ये भी 3 आएगा। लेकिन फलन की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो ये फलन की वैल्यू ये आ रही है, इसका मतलब तो क्या होगा? इसके बाद की लाइन लिख रहा हूं मैं, सिंस चूंकि LHL इज इक्वल R या इसको ऐसे लिखते हैं, F0 इज नॉट इक्वल RHL, therefore दिया फलन fx एक संतत फलन नहीं है। therefore given function is not a continuous function। तो ये हमें LHL और RHL से पता चला। बाकी इसका भी आप ग्राफ बना सकते हो, क्यूब का ग्राफ बनता है, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए आपको एग्जाम में आपको समझ में आए उस मेथड से करना है, नहीं कि आपको जानबूझ के डिफिकल्टी अपनानी है। तो ये हो गया क्या है कि fx एक संतत फलन नहीं है, ये हमने बता दिया, क्योंकि RHL LHL दोनों इक्वल है लेकिन फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो ये नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4। इसके बाद एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल 5x - 3
x इज इक्वल 0, x इज इक्वल -3 और x इज इक्वल 5 पर समतत है। ये आपको प्रूव करना है। 3 पॉइंट्स पे पूछा है, 0 और -3 और 5। देखिए, जो समझदार बालक है उसको पता है कि दिया फंक्शन क्या है, पैराबोला है या फिर एलिप्स है या फिर लाइन है, क्या है। अगर उसको ये पता चल गया ये क्या है तो आपको कोई भी पॉइंट दो, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो जिसको पता है वो बोलेगा कि गिवन फंक्शन इज अ लाइन, ये तो एक लाइन है और लाइन अपने प्रत्येक बिंदु पे संतत होती है, कहीं पे भी टूटी हुई थोड़ी होती है लाइन। तो ये लाइन है तो ये तो प्रत्येक पॉइंट के लिए संतत होगी, बस हमें प्रूफ करने की आवश्यकता है। तो प्रूफ अपन आसानी से कर सकते हैं, बाकी आप देख के ही बता सकते हो कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। जिसको नहीं समझ में आ रहा कि लाइन कैसे है तो इसको माना f(x) इज इक्वल y इज इक्वल 5x - 3। तो किसी ने 11th में ये पढ़ा है y इज इक्वल mx प्लस c। ये क्या होता है? ढाल। ये क्या होता है? अंतःखंड। ढाल अंतःखंड रूप पढ़ा है किसी ने 11th में। तो ये उसी टाइप से क्या है, y इज इक्वल mx प्लस सी। प्लस सी की जगह क्या है -3, यानी ये x एक्सिस के क्या हो रहा है, लाइन क्या कर रही है, x एक्सिस के माइनस वाले पॉइंट को काट रही है, 3 वाले को, इसको -3 को, ठीक है। और ये ऐसे जा रही है लाइन -3 वाले पॉइंट को काटते हुए। तो ये तो आपके जानकारी, बस इतना ध्यान रखना है कि ये लाइन है तो ये कंटिन्यूअस है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है f(x) इज इक्वल 5x - 3 और दिए अब x बराबर 1 0 पर सातत्यता की जांच। सातत्यता की जांच करेंगे 0 पे, तो वही प्रोसेस LHL इज इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 5x - h - 3 और ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 5 अब चीज गया 0 पुट कर दिया -h - 3, ये आ जाएगा 5 माइनस का h -3, लिमिट भी चल रही है इधर, s टेंड्स टू 0 और h ये लिमिट पुट करते ही क्या आएगा -3। -3 किस पे आ गया, जब x इज इक्वल 0 पर। अब RHL यहाँ पे आप बाईं सीमा दाईं सीमा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 और 5, ये आ जाएगा x प्लस h - 3 इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दी, प्लस h - 3 और उसके बाद
अपन इधर कर देते हैं, ये 0 रखा तो ये आ जाएगा, अच्छा ये 5 मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा लिमिट 5h माइनस 3, ये 0 और h ये लिमिट पुट करते ही आएगा -3, ये भी क्या आ गया -3 लिमिट पुट करते ही। h की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पे लिमिट में, तो ये 5 × 0 0, ये -3 आ गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अपन फलन की वैल्यू देखते हैं f = 0 पे। तो f = 0 पे फलन की वैल्यू क्या होगी, 5 0 -3 और ये हो जाएगा 5 × 0 -3, ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया LHL = F0 = RHL। Thus the given function is a continuous on a point of x = 0। तो ये हो गया। तो सबसे बस आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, माइंड में सबसे पहले क्लियर करना है कि पहले तो अपने आप को बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि ये लाइन है, अपने आप को बता दिया कि ये कंटिन्यूअस है, बस उसके बाद आपको एक फॉर्मेलिटी करनी है जिसमें आपको ये बताना है कि ये इस तरह से कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरह से बताना है और आपको बाकी बचे हुए पॉइंट्स पे भी क्या करना है, चेक करके बताना है। तो -3 और x = 5 पर आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, सेम प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना। आपको बोर्ड में मार्क्स लाने हैं तो आराम से इसको फॉलो करना और आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे कोई कटौती नहीं होगी। बस अपने आप को ग्राफ से समझाना कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, उसके बाद प्रूफ में लग जाना, ठीक है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं आपके लिए जल्द ही अच्छे से एक सीरीज चला सकूँ जिसमें आपको 11th के और 12th के सारे चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे और एकदम प्रत्येक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराया जाएगा। तो धन्यवाद।